धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, नाम तो सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो गौर से सुन ले, अच्छी तरह से सुन ले। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज DY चंद्रचूड़ ने आज वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला जो देश के इतिहास में हमेशा न केवल स्वर्ण अक्षरों में याद रखा जाएगा, बल्कि इसलिए भी याद रखा जाएगा कि आज भी अगर सड़क पर दो लोग लड़ाई कर ले और एक आदमी को लगे कि उसके साथ न्याय ना हो, तो वो क्यों कहता है मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। आज जो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेयर चुनाव को लेकर सुनाया है दोस्तों, वो ना केवल न्यायपालिका पर हमारा भरोसा बढ़ाता है, बल्कि देश के उन चाणक्यों की नकेल भी कसता है, देश के उन नेताओं को सबक भी सिखाता है जिनको ऐसा लगता है कि चुनाव जीते तो सरकार बनाएंगे, चुनाव हारे तब तो डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। दोस्तों, हाल के सालों में हमारे देश में जिस तरह से चुनाव हारने के बाद या चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को तोड़फोड़ करके राज्यों में सरकार गिराने की कवायद शुरू हुई और इसको पब्लिकली एक्सेप्टेंस मिली, मीडिया में इसका जश्न मनाया गया, इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया, इसकी धज्जियां, जी हां, इसकी धज्जियां उड़ाई हैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनिल मेसी नाम के इस रिटर्निंग ऑफिसर पर नकेल कस के इस पर एक्शन लेने की बात कहते हुए इसकी अच्छी खासी फजीहत तो करी ही है। इसके अलावा दोस्तों, इसके जरिए उन लोगों को भी एक तरह से आईना दिखाया है जो ये समझते हैं कि अगर उनको सत्ता मिल गई है तो उनको फुल पावर मिल गई है। दोस्तों, बड़ी बात आज ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जो धांधली हुई उसका न केवल पूरे देश के आगे पर्दाफाश किया, उसका दूध का दूध पानी का पानी भी किया, बल्कि यह भी बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उसका काम चीफ जस्टिस खुद कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि अनिल मेसी को आज सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, उसको तमाम तरह का उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, इस आदमी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या खुलेआम कैमरों के सामने की है, इस पर तो केस होना ही चाहिए, इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस आदमी को ताकत कहां से मिलती है, क्या इस आदमी की इतनी हैसियत है कि ये इतने गंभीर मसले पर, इतने गंभीर मामले में जब पूरे देश के आगे कैमरेज में वो चुनाव कैद हो रहा है उसमें धांधली कर ले? नहीं। दोस्तों देखिए ना, अगर चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बीजेपी हार जाती तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसे मेयर इलेक्शंस में हार जीत बड़ी छोटी पार्टियों की होती रहती है, लेकिन एक मेयर इलेक्शन में अपने प्रत्याशी को मेयर बनाने की जिद ने बीजेपी को पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दिया है। न केवल एक्सपोज किया है बल्कि अब विपक्ष को एक तरह से धार दे दी है, विपक्ष को एक मजबूती दे दी है, विपक्ष को एक वजह दे दी है कि वो खुलकर देश के आगे बताए कि देखिए, इतने छोटे लेवल पर जब इतने बड़े लेवल की धांधली हो सकती है चुनाव में, तो फिर आप सोचिए कि बड़े चुनाव में इस देश में होता क्या है। और यही बात आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरविंद केजरीवाल ने कैसे इस पूरे मसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में
बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर एक तो क्वेश्चन आपके हैं वो भी एक बड़ी चीज़ है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जीत। अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलएस को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मैंने अभी यही बोला, क्या पंजाब में भी आप इस पर ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफ़ी अंतिम स्टेज पे बाकी चीज़ें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। बाकी सारी चीज़ों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। बहुत से आपके साथी हैं जो इंडिया लाइंस की बस में चढ़े थे लेकिन धीरे-धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना वो है। मैं आज आपको लगता है कि उनको देखते आज के जो रिजल्ट उनको उम्मीद जगी होगी वो वापस आ सकते हैं। जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आपको लग रहा है लार्ज स्केल रिगिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को, इंडिया ब्लॉक को अब डर है जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में घटित हुई है चीजें? देखिए, ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़ी करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ। उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं।
इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहाँ जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।